नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह अभी डेशो 98 में ट्रेनिंग कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपको CPO 2024 का रिज़ल्ट आ गया है और जिनका सिलेक्शन हुआ है सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और दोस्तों जैसे आपको पता है अभी उनका मेडिकल होने वाला है। जहां तक हो सकता है आपका मेडिकल 8 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ये गुप्त सूत्रों से पता चला है जी। अभी नेक्स्ट वीक में आपके लगभग एडमिट कार्ड आ जाएंगे और जैसे आपका मेडिकल स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको वेन्यू दिया जाएगा और डेट दी जाएगी। तो आप जैसे एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग अपने वेन्यू पर रिपोर्ट कर दोगे। दोस्तों वहाँ पर लेट मत करना, क्योंकि अगर लेट हो जाते हैं तो पूरा दिन ऐसे गड़बड़ी चलती है। तो सबसे पहले वहाँ पे आप जैसे गेट पर पहुँचोगे तो गेट पर आपका एडमिट कार्ड, आपकी आईडी, फ़ोटो वगैरह चेक करेंगे। और वहाँ पे तकरीबन एक वेन्यू के ऊपर तकरीबन 150 बंदों का डेली मेडिकल होगा। तो जैसे आपको गेट से एंट्री मिलने के बाद में आगे जाने के बाद आपके बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। वहाँ पर आपको ग्रुपों में बांट दिया जाएगा। तकरीबन 20-25 का एक ग्रुप बना दिया जाएगा। उसके बाद में कुछ वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। डॉक्यूमेंट्स में अभी आपको जैसे कि होगा आपके मार्कशीट वगैरह और पैन कार्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट के OBC सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट्स। और अगर कोई दिल्ली पुलिस में जाना चाहता है तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। तो दोस्तों ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना कंपलसरी है, साथ में आपको फ़ोटो भी लेके जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में आपके सभी डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ, जिसको जॉब चाहिए वो उसी का पोस्ट प्रेफरेंस भरे। अगर नहीं जॉब चाहिए तो फालतू में किसी की दूसरे की जॉब को ख़राब मत करें, दूसरा उस जॉब को ले सकता है। तो कृपा करके फालतू पोस्ट प्रेफरेंस भर के दूसरे की जॉब खराब मत करना। तो उसके बाद में आपके जैसे ग्रुप बांट दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद में आपके एक ग्रुप को यूरिन, एक्सरे और ब्लड टेस्ट के लिए बाहर भेज देंगे। हो सकता है कि आपका ये एक्सरे वगैरह चेकअप वहीं पर कहीं फैसिलिटी हो, अदरवाइज मैक्सिमम बाहर ही कहीं भेजते हैं। वो वेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पर जहाँ पर हॉस्पिटल है उसके अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करता है। कहीं बाहर भेज देते हैं और कहीं आपका क्या करते हैं उधर ही अवेलेबल होता है तो उधर ही मेडिकल करवा देते हैं। और जो दूसरा ग्रुप होता है उसका मेडिकल स्टार्ट करते थे। मेडिकल में अलग अलग तरह से होता है। जैसे सबसे पहले आपकी हाइट होगी, जैसे आपकी PST में हुई थी वो ऐसे ही सेम होगा, हाइट, वेट, चेस्ट होगा। फिर उसका तकरीबन 16 फीट की दूरी से आपका आई विजन टेस्ट होगा। उसके बाद में आपको अंदर लेके जाएंगे, आपका जो क्लोज विजन है आपका वो चेक किया जाएगा। उसके बाद में आपका नाक है, नाक के अंदर जो आपका मांस बढ़ जाता है उसका पॉइंट बनाते हैं। अगर किसी का नाक का मांस बढ़ा हुआ है तो उसके बाद में आपका दांत चेक किए जाएंगे। दांत में एक दांत के 2 पॉइंट मिलते हैं, जिसके दांत सही हैं तो एक दांत के 2, जिसके 28 पॉइंट हो जाएंगे वो मेडिकल पास हो जाएगा। उसके बाद आपका कान चेक किया जाएगा, उसमें वैक्स वगैरह कोई ना हो, या फिर हो सकता है कि किसी का जो पर्दा होता है वो फटा हुआ होता है। उसके बाद में आपका अंडर पार्ट्स चेक किए जाएंगे। एल्बो का जो एंगल होता है एंगल चेक किया जाता है। अंडर पार्ट्स तो आपके प्राइवेट पार्ट्स चेक किए जाएंगे। और उसके बाद में आपका पाइल्स चेक किया जाएगा। हाथों की कंपन चेक की जाएगी। उसके बाद में जो आपका नोक नीज हैं वो चेक किया जाएगा। और उसके बाद में फ्लैट फुट होंगे वो चेक किया जाएगा। दोस्तों जो फ्लैट फुट का पॉइंट मिल जाता है वो मतलब टूटना बहुत ही मुश्किल होता है।
उसके लिए आपको पानी के अंदर पैर को गीला करेंगे, फिर फर्श के ऊपर चला कर देखेंगे, अगर आपका सही फुटप्रिंट आता है तो आपको पास कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपका फुल फुट प्लेट होगा तो आपको बिल्कुल भी पास नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपके अगर कहीं पार्ट्स पे टैटू है तो उसका भी पॉइंट बनाते हैं। मैं ज़्यादातर पॉइंट राइट हैंड के यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर 2 बाई 2 इंच से बड़ा है और नाम वगैरह लिखा रखा है तो वो आपका पॉइंट बन जाएगा। टैटू आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और इस बेस पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इस पार्ट पे नहीं होना चाहिए, ताकि सल्यूट करते हैं तो सामने से दिखाई देगा। अगर रिलीजियस है तो वो चल जाएगा, लेकिन उसका भी साइज होता है 2 इंच बाई 2 इंच का। अगर अभी से आप लेज़र से करवा लोगे या उसको कैसे भी जला लोगे, जैसे भी करोगे, लेज़र से ऑपरेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, जैसे भी आप उसको रिमूव करवा लो तो करवा सकते हो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। उनको बता देना कि ऐसे ऐसे कोई जल गया था, कोई पहले था, तो उसको पॉइंट नहीं बनाएंगे। अगर आपका है तो बना देंगे। अगर यहाँ पर है डोर्सम पे है तो इसका भी पॉइंट बनाते हैं। अगर रिलीजियस है तो इसका पॉइंट नहीं बनेंगे, बाद में वो पॉइंट को क्लियर कर देंगे। उसके बाद में अगर दोस्तों आपका कोई पहले ऑपरेशन हुआ है तो उसके ऑपरेशन के डॉक्यूमेंट लेके जाने ज़रूरी हैं, क्योंकि मिनिमम 6 महीने पहले का ऑपरेशन होना चाहिए। अगर उन्हें चेक कर लिया, अगर आपके शरीर पर कोई स्कार मार्क है, उनको दिखाई देगा, आप बताओगे कि ऑपरेशन हुआ है, तो उसके डॉक्यूमेंट पक्का मांगेंगे कि ऐसे ऑपरेशन हुआ है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये 6 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। अगर 6 महीने पहले हुआ है तो ठीक है, फिर भी उसको पार्टी स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। अगर वहाँ पर डॉक्टर ने फिट कर दिया था, आप फिट हो जाएंगे। तो दोस्तों मेन पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं। अभी ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है कि आपका अगर आंखें कमज़ोर हैं और आपने लेंस डलवा रखा है तो रेयर ही चांस है कि आप पकड़े जा सकते हो। लेंस को नहीं पकड़ सकते कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अगर आपका पॉइंट बन गया तो हो सकता है वो पकड़ सकते हैं, नहीं तो कोई चांस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको वेट बहुत मैटर करता है। अगर आप वेट हो तो 1-2 किलो कहीं चला देते हैं, कहीं पर चल जाता है, लेकिन 5-6 किलो से ऊपर कहीं भी नहीं करते। अभी आपके पास तकरीबन 15 से 20 दिन का टाइम है, तो आप वेट को कम कर सकते हो। और अगर किसी को कोई पॉइंट मिलता है तो आपके पास दोबारा ज़्यादा चांस नहीं है, आपको नेक्स्ट डे ही आपका रीमेडिकल होगा, या उससे अगर कोई छुट्टी हो जाती है तो उससे नेक्स्ट डे हो जाएगा। मतलब अगले 2-3 दिन के अंदर आपको रीमेडिकल हो जाएगा। अगर आप पास हो तो पास, अदरवाइज आपको अनफिट कर दिया जाएगा और आपको घर भेज दिया जाएगा अनफिट का सर्टिफिकेट देके। तो दोस्तों मेडिकल का टाइम आ गया, आपको ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अभी ज़्यादा मोबाइल देखोगे तो आँखों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मोबाइल जितना कम देखोगे उतना ही अच्छा है। और एक अपना वेट के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश, प्रकार मेडिकल की आपकी कार्रवाई हो जाएगी। और जो पार्टी सुबह जो एक्सरे और यूरिन और ब्लड ग्रुप के लिए गई थी, ब्लड टेस्ट के लिए गई थी, वो पार्टी शाम के बाद सेम प्रोसेस उनके साथ होएगा। और जिसका अनफिट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और नेक्स्ट डे उनका रीमेडिकल होगा और आपका पॉइंट नेक्स्ट डे क्लियर हो जाए। मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपका पूरा मेडिकल हो जाएगा। तो दोस्तों घर से ज़्यादा, मैं एक बार फिर बोलता हूँ, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। कुछ भी इंसिडेंट्स हो सकता है, हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ भी हो जाएगा। आप अपने घर पे रुको, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करो, खुश रहो और फिट हो जाओ अपना। और बहुत अच्छी जॉब है, ये किस्मत वालों को मिलती है, कभी कभी मौका मिलता है। तो यही कहना था दोस्तों, आपको मेडिकल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों मेडिकल से रिलेटेड अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी या सख्त सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर देना, मैं उसका पक्का जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक पक्का करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।